चिड़िया आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फॉर्चून की जगह मोटा दाने की जगह चिड़िया लाइब्रेरी की जगह सुविधा है बाबी करी गई है। लगभग बता रहे हैं कि काफ़ी सारी हजारा की संख्या में जगह पुस्तक हो रही ये बे फ़ोन ही और इस जगह वो 5 मिनट जगह बात होगी भी के बाद में ऑटोमेटिक जो फ़ोन है वो कट हो जाएगो। आज जेलों का नाम कारागृह न होके सुधार गृह है, इसलिए कैदियों का सुधार होता है यहाँ। आज का जो सिद्धांत है न, वो अपराधी को एक बीमार व्यक्ति मानता है कि वो एक मानसिक रूप से बीमार है। तो वो देख रहे हैं कि एक चेंजमेंट तो ये आ गया है पहला का जेल में और अब की जेल में कि पहला जगह बड़ी बड़ी मूछा वाला जगह बया हुआ करता है गेट के ऊपर ताकि वो रोब रहे डर रहे, लेकिन आजकल तो मेरे हिसाब से जो रोब है या पीछे जगह लाग रही है ये कोई घड़े हो जाए। शिक्षा नगरी सीकर में घर खरीदने का सुनहरा मौका। शहर की मुख्य कोचिंग्स के एकदम नजदीक सिर्फ 10% डाउन पेमेंट देकर आसान किश्तों में खरीदें अपने सपनों का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। रेक्स एम्पायर से अभी संपर्क करें। ये जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं एक दिन सब जेल में फड़फड़ाते नजर आते हैं। राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू कैमरा मैंने उमेश के साथ आधा पहुंचे हाँ झुंझुनू की जिला जेल के अंदर आप बेरा कि जहाँ जेल के अंदर जो है वो जानो कोई कौन चाहो, लेकिन इनके बारे में जाननो जो वो जरूर चाहो कि जेल के अंदर कया को खानो हुआ है, कया को रहन सहन हुआ है, के हिसाब से रही ही कया नावे ही के करें ही के नहीं करें, घराना बात कहें करें मिलनो कया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के बारे में जाननो भी के बारे में चाहो ही तो आधा पूरा पूछे हाँ और उरा का जगह अधिकारी वाला सब बातचीत करांगा और जानने की कोशिश करांगा कि के हिसाब की उरा की लाइफ जगह बन के रहे, सारी बातचीत दफा करांगा। वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम। एक बात और परिचय दे दो। प्रमोद सिंह शेखावत, जेल सुप्रिंटेंडेंट, जिला कारागृह झुंझुनू। अच्छा एक चीज़ बताओ कि आपने समाज के अंदर हुआ है कि जेल के अंदर जानो कोई कौन चाहा है, लेकिन जाननो भी के बारे में हर कोई चाहा है कि कहीं भी को अंदर खानो हुआ है के हिसाब से रहन सहन हुआ है। तो जैसे आप बताओ जो कि खाना के अंदर जो का बात करना है कि के हिसाब से कैदा जो खानो है वो के हिसाब से रहे। कैदियों को क्या है कि एक जिला उपभोक्ता भंडार से हम इनको राशन, सूखा राशन का टेंडर होता है, वो इनको सप्लाई करते हैं। फिर ये स्वयं ही अपने एक ग्रुप होता है कैदियों का जो खाना बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम लगाते हैं, वो अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं। इनका खाने का मेनू फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने। जैसे सुबह इनको चाय नाश्ता मिलता है, सुबह का खाना मिलता है, उसमें दाल और एक हरी सब्जी होती है। शाम को इनको चाय मिलती है, फिर शाम को इनको खाने में एक दाल और एक सब्जी, हरी सब्जी मिलती है। ये सब दाल और सब्जियां बदलती हुई आती है, नाश्ता भी बदलता हुआ रहता है। जब मैं सुनी कि दाल जगह वाला वो 6 तरह की दाल है जो कि जेल के अंदर मिले। हाँ, दाल में हमने एक तो मूंग छिलका है, एक उड़द छिलका है, एक मसूर है, एक मोठ है, एक अरहर है और एक चना दाल है। इसी तरह से अपने सीजनली सब्जियां हैं, जैसे साल को हमने 3 क्वार्टर में बांट रखा है, तो हर क्वार्टर की 17 प्रकार की सब्जी होती है। वो 17 प्रकार की सब्जी बदलती हुई आती है, सुबह अलग, शाम को अलग और नेक्स्ट डे फिर अलग। अच्छा एक चीज़ से बना तो जहाँ कोई स्पेशल डाइट भी होगा कि जहाँ कोई होली दिवाली हो जाए और कुछ इसमें हर संडे को इनको स्पेशल डाइट मिलती है। एक संडे को खीर मिलती है और एक संडे को हलवा मिलता है अल्टरनेट। और साल में 4 ओकेजन ऐसे हैं जो होली है, दिवाली है, 15 अगस्त है और ईद है, उन पे इनको हलवा डाइट मिलती है। एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ अंदर जहाँ जाने के बाद में जहाँ कुछ लोगों ने ये भी बेरोकनी की जेल एक्चुअल में होगा कि जहाँ मैं सुनी कि जहाँ जगह झुंझुनू की अपनी जगह जेल है भाई ट्रायल आप बोल सका कि जो कोई मुकदमो चाल रहे है फैसलो अभी तक कुनाया है, तो एक थोड़ा सा जानकारी भी के बारे में दो कि फैसलो नहीं आए तब तक ही उड़े ही है फिर के हिसाब से उड़े रहे हैं। राजस्थान में क्या है कि जेलों की कैटेगरी होती है। सबसे छोटी कैटेगरी जेल आती है सब जेल, जो अपने खेतड़ी है। फिर आती है जिला जेल बी क्लास जो झुंझुनू है। फिर आती है जिला जेल ए क्लास जो अपने राजस्थान में टोंक है और भरत व धौलपुर है। फिर आती है सेंट्रल जेल, जैसे मान लो जयपुर है, बीकानेर है, अजमेर, उदयपुर। तो ये सेंट्रल जेलों के इनकी कैटेगरी क्या है कि कैदियों की सज़ा के अनुसार, रखने के अनुसार कैटेगरी है। जैसे सब जेल है उसमें 3 महीने तक की सज़ा का रखने का प्रावधान है, और जिला जेल बी क्लास में 3 वर्ष तक के सजायाफ्ता बंदियों को रखने का प्रावधान है, और जिला जेल ए क्लास में 10 साल तक की सज़ा वाले, और जो सेंट्रल जेल है उसमें ऑल प्रकार के बंदी रहते हैं। पर सजा याफ्ता के साथ साथ जो उस क्षेत्र के ट्रायल वाले बंदी है वो तो रहते ही रहते हैं। पर वर्तमान में के जेलों में और क्राउडिंग है, डी साहब के आदेश भी हैं, तो हमारे जो सजा याफ्ता मुलजिम है वो सारे ही सेंट्रल जेल बीकानेर शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब तो सजा मिल गई बे बीकानेर चल गया और जगह ट्रायल चार्ज अभी तक सजा कोर्ट में पेशी चल रही है बे हो रही। जी जी जी,
सिर्फ ट्रायल वाले बंदी आज की तारीख में अपने पास है, सजा याफ्ता एक ही नहीं है। खाने के अलावा जाए और के सुविधा जो कि यहीं पे जेल के अंदर कैदियों मिले? खाने के अलावा अब जेलों में 2-3 साल से अपने फ़ोन करने की सुविधा है। हर बंदी रोज़ाना अपने परिजनों से 4 चिन्हित परिजन होते हैं, उनमें से 5 मिनट रोज़ाना अपने स्वयं के खर्चे पे बात करता है, जो उसकी बात रिकॉर्ड होती है। हर सारा सिस्टम बायोमेट्रिक होता है। एक चीज़ मैं सुनी कि जहाँ जेल के अंदर टीवी वगैरह भी हुआ है, अखबार वगैरह भी, ये सब भी पहुँच जाएंगे? जेल में न्यूज़पेपर आते हैं सरकार की तरफ से भी, और बंदी अपने पर्सनल खर्चे से भी वो न्यूज़पेपर मंगा सकता है। टीवी हर बैरिक में लगी हुई है, उसमें केबल कनेक्शन भी है। और इसके अलावा कैदियों को कैंटीन की सुविधा होती है। कैंटीन में जैसे दूध है, दही है, घी है, और बिस्किट, नमकीन, फल फ्रूट वगैरह, और अपने उन्हें पहनने की और दैनिक दिनचर्या की तेल, साबुन, मंजन जैसे आइटम उनको एनी टाइम प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पैसा कौन दे? ये बंदी के स्वयं के खर्चे पे है। बंदी अपने 3500 रुपये तक अपने इसमें खर्च कर सकता है, और ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है और बायोमेट्रिक होता है। बंदी के स्वयं के बायोमेट्रिक से ये उसका अकाउंट ओपन होता है और उसी से वो अपना सामान खरीद सकता है। अच्छा, इतनी चीज़ें थे जिस हिसाब से तो बताई है कि सब चीज़ मेरे हिसाब से जितनी अपन चाहे, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, जेल के अंदर भी बढ़िया खाना हो जाए। भाई आप देखियो हो, खाना जो बहुत शानदार हो, दाल भी बहुत शानदार है। अपन देखा कई बार ब्याह वगैरह में दाल बहुत पतली हो, लेकिन बहुत गाढ़ी दाल ही, सब्जी भी बढ़िया ही, रोटी भी बढ़िया ही, और साथ में इतनी सारी सुविधा मिली ही। तो ये सिर्फ मेरे हिसाब से एक 4 दीवारी है, बी के अलावा तो मेरे हिसाब से सारी जगह पे मौज है। आज का जो सिद्धांत है ना, वो अपराधी को एक बीमार व्यक्ति मानता है कि वो एक मानसिक रूप से बीमार है, और उसको जेल में रख के उसका इलाज कराया जाता है। तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, तो फिर समाज में उसको वापस पुनर्स्थापन किया जाता है। तो इसलिए आज को वो द्वेषता की भावना पुराने ज़माने में थी, उसके हिसाब से नहीं रखा जाता। आज जेलों का नाम कारागृह न होके सुधार गृह है, इसलिए कैदियों का सुधार होता है यहाँ। तो सुधार के साथ में अगर उसको पूरी सुविधाएं मिलेगी तभी सुधरेगा, नहीं तो उसके दिमाग में फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा और फिर वो क्राइम की तरफ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि साइकेट्रिस्ट भी आते हैं, वीकली विजिट करते हैं वो, और वो इनकी काउंसलिंग भी करते हैं, इनका इलाज भी करते हैं। प्लस यहाँ एक हॉस्पिटल और है अंदर जेल में, जिसमें एक डॉक्टर परमानेंट है, एक मेल नर्स है, एक लैब टेक्नीशियन है। तो इनकी यहीं जांचें होती है, जो नॉमिनल जांचें ये हैं, बाकी बड़ी जांच के लिए बड़े हॉस्पिटल भेजते हैं। वीकली यहाँ एक्सपर्ट की टीम आती है, जिसमें फिजिशियन भी है, चर्म रोग विशेषज्ञ भी है, डेंटिस्ट भी है, और साइकेट्रिक भी है। तो इस तरह से इनका पूरा ध्यान रखा जाता है, और ये वापस एक समाज का उपयोगी व्यक्ति बन के, जब जेलों से जाते हैं तब उपयोगी व्यक्ति होता है। सेंट्रल जेलों में हमें इन कई तरह की इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे ITI है कई जेलों में, तो ITI से इनको ट्रेंड करते हैं। कारपेंट्री है, प्लम्बिंग का काम है, तो इनको कई तरह के अच्छे काम सिखाए जाते हैं, जिससे ये समाज में जाके पुनर्स्थापन हो और अपना आजीविका भी चला सके। तो बहुत ही शानदार बात थी बताई थारी जी की। सबसे बढ़िया बात मन लागे बा ये है कि उरे बने सजा देनो एक अपनी प्राथमिकता बन रहा है, अपनो मकसद ये रहा है कि बड़े में सुधार हो है, और भी के बाद में वे समाज के अंदर अगर वापस जावें तो एक द्वेष लेके नहीं जा, समाज में एक अच्छा इंसान के रूप में जगह पे आपको जीवन यापन करें। और अभी आप खड़े हाँ जी साहब से अधीक्षक साहब बता रहे हैं कि कैंटीन जाए थे, देख रहे हो कि कैंटीन की जगह सुविधा है, ऑनलाइन सिस्टम रहे, घराड़ा जगह पे पैसा ऑनलाइन का अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी ही, और एक अकाउंट जो है वो कैदी को अलग से बना को जेल के अंदर, और बीम में जो है वो लगभग बता रहा है कि महीना का 3500 रुपये जगह पे खर्च कर सकें, यानी कि 3500 रुपये तक कोई सामान ले सकें। और सामान आप देख लें कि बिल्कुल ब्रांडेड सामान है। आप देख रहे हैं कि पतंजलि गाय को घी आप भी मेरे हिसाब से कई बार कंजूसी कर लिया हाँ भी के अंदर, डिटोल जो को साबुन हो, चाहे झंडू बाम जो है, और तेल भी आप देख रहे हैं कि सोलह चीज़ है, ओसवाल की साबुन है, और चीनी भी बढ़िया है। हर सामान आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्रांडेड है। लक्स कोजी की अंडरवियर हो रहा है, दिख रही है आपने, और चीनी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फॉर्चून की जगह, मोटा दाने की जगह चीनी है, जगह आप भी घर में को नहीं काम मिल रहा, कई बार कंजूसी का चलता है। और बीकाजी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यानी कि ब्रांड जो को पूरा ब्रांड मिला है, अगर पैसा खर्च करके आराम से देख सकें। और आप देख रहे हैं पूरे लाइब्रेरी की जगह सुविधा है, बाबी करी गई है, लगभग बता रहे हैं कि काफ़ी सारी हज़ारा की संख्या में जगह पुस्तक हो रही। और अनको जो मकसद है वो यही रहा है कि कैदी जो कहीं बे पूरा कोई सज़ा न करके एक सुधार बन के अंदर हो सके। अगर ऑब्वियस सी बात, अगर वे अहिंसा दर्शन महात्मा गांधी जी ने पढ़ेगा, अगर वे गौतम बुद्ध न अगर वे पढ़ेगा, तो रामकृष्ण परमहंस न अगर वे पढ़ेगा, तो सीधी सी बात है कि बन के ज़िंदगी में जो है वो
परिवर्तन जरूर आओगो, समाज के प्रति बन की सोच जगी है बिगमा चेंज जरूर आओगो। और भाई वजह देख रहे हैं कि काफ़ी सारी किताबें जगी उन्हें पढ़ी हैं अलग अलग तरह की, राम जी की भी है, सीता जी, विद्यालय के प्रार्थना गीत जगह ही वे ही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जगह ही वे, मुस्लिम समुदाय से अगर कोई है तो वो भी वो पढ़ सका है। आगा पर देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह पुस्तकें ही वे बिल्कुल अपन दिखाई दे रही हैं, यानी कि आराम से किताब ले जाए की जगह पे पढ़ भी कह दी सकी ही। फ़ोन जगह की बात करें दीक्षक साहब, ये बे फ़ोन ही और अन फ़ोन के अंदर जो है वो पूरा सिस्टम रहा है और इस जगह है वो 5 मिनट जगह बात होगी भी के बाद में ऑटोमेटिक जो फ़ोन है वो कट हो जागो। और तो जो पूरा बायोमेट्रिक रहे, बायोमेट्रिक पूरा अंगूठो लगाते हैं को अकाउंट जो खुल जागो, आपा लगाओ तो आपने कौन खुलागो के दी कोई खुलागो तो अकाउंट बन को खुल जागो। कितना पैसा ही मैं देख सकी ही घरड़ा अगर, हाँ घरड़ा अगर नहीं चाहो कोई पैसा एक बार नहीं डाले तो के दी उरे बैठ की कौन कर सके भी अकाउंट में जगह पैसा ही बे घरड़ा नहीं डालना पड़ेगा। और भी के बाद में 3500 रुपया तक को सामान जो को है वो उरे से ले सकी ही और आराम से 5 मिनट 4 नंबर दिया जाएगा, बस 4 नंबर के ऊपर कोई भी एक नंबर के ऊपर जो है वो 5 मिनट बात कर सके ही। आज की सुविधा जगह है बिल्कुल दी गई है और वीडियो कॉल की भी सुविधा देख रहे हो कि दी गई बिल्कुल बड़े बड़े फ़ोन कॉल हुआ है और अड़े से जो है वो वीडियो कॉल बिल्कुल कैमरा लाग रहा है। और बताया जाए कि घराना की रिक्वेस्ट पर जो है वो यो वीडियो कॉल करवाया जा है और मशीन पूरी लाग रही है और उरे से जो है वो घराना से वीडियो कॉल भी वे कर सके ही, यानी कि सुविधा जो कहीं पे बराबर दे रखी ही। और एक पीछे की जगह वजह है भाई यही है कि बण में सुधार हो है और समाज के लायक बनी। राम राम जी। राम राम जी। तो मेन गेट के ऊपर थे ही होगे? हाँ, क्वार्टर गार्ड संतरी। अच्छा, जहाँ आप देखा करा कि कई लोग जहाँ आप टीवी में देखा हो, इसी बात में भी आज पहली बार आया और झुंझुनू की जगह जनता है सब ने देखने की इच्छा है कि भाई अंदर से के रहन सहन हुआ क्यों जानो कोई कौन चावा जाननो हर कोई चावा है। तो टीवी में देखा रहा कि बड़ी बड़ी मुछाड़ा है नहीं संतरी, तो वो जमाना चेंज हो गया। वो जमाना चेंज हो गया साहब, पहले वो जमाना चेंज हो गया। अच्छा, कंपल्सरी उनकी मूछ रखनी? नहीं, कंपल्सरी नहीं है, वो भाई अपने इतना सा रखता कोई दिक्कत बात नहीं। पहले मेरे हिसाब से भाई लोगों ने कितना डर रहा है बड़ी बड़ी मूछ हो ताकि वो डर की मारे वो आदमी वो जवान हो तो कोई मतलब कंपल्सरी नहीं उसमें। तो वो देख रहे हैं कि एक चेंजमेंट तो ये आ गया है पहला का जेल में और अब की जेल में कि पहला जगह बड़ी बड़ी मूछा वाला जगह बया हुआ करता है गेट के ऊपर ताकि वो रोब रहे डर रहे। लेकिन आजकल तो मेरे हिसाब से जो रोब है या पीछे जगह लाग रही है ये कोई घड़ो हो जाए इको तो डर रही है, इसका तो रहता है, मूछा को तो रहना रहे लेकिन इको तो रह रही है थोड़ा रहता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि गेट के ऊपर खड़ा हो तो कौन सी चीज़ों को जो खास ध्यान रखो जाए, मतलब कोई भी आके मिल सका है फिर जहाँ पहले एप्लीकेशन लगा है कि प्रोसेस क्या रहेगी? इसकी प्रोसेस ये है कोई अनलीगल कोई नहीं आए अनलीगल आदमी उससे, और जो मुलाकात वगैरह होती है तो वो नियम के अनुसार ही होती है। उसमें पहले एप्लीकेशन वगैरह लगती है, वहाँ गेट पे एंट्री होती है। अच्छा, पहले गेट पे एंट्री? हाँ, गेट पे एंट्री होती है, फिर उनकी तलाशी होती है, तलाशी के बाद वहाँ इधर मुलाकात होती है। अच्छा, मुलाकात करना अंदर कोई जहाँ तो जाए बाहर से जाए कोई भी सामान ले आए ही चाहे वो एक च्युइंगम ही क्यों ना हो तो सब निकाल ली जाएगी पहले? बिल्कुल, अनलीगल सामान कोई भी हो बिल्कुल क्लियर करके फिर अंदर बिल्कुल क्लियर होता है। राम राम जी। राम राम सर। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जैसे मान लो कि कोई कैदी से मिलने के लिए आवा है तो के प्रोसेस भी को रेगुलर सीधो आके थाने खाए भी से मिला दे या फिर जहाँ कोई प्रोसेस भी को फॉलो करे जाए? बिल्कुल साहब, जो आपने कैदी मिलना हुआ है भी को प्रोसीजर है। जैसे जो भी कैदी का परिजन मिलने के लिए आ रहे हैं, वैसे एक तो आपने मुलाकात है मंगलवार, बुधवार और शनिवार, रविवार, ये जो 4 दिन मुलाकात है। इन 4 दिन में बाद 7 दिन के एक दिन मुलाकात होती है बंदी के परिजनों की। बंदी मिलने के लिए परिजन आते हैं, उनके लिए पहले तो फोटो कोई भी आईडी हो वो उनसे ली जाएगी। एक जैसे अपने राज्य सरकार का पीछे का आदेश चल रहे हैं कि कोरोना के वैक्सीन के लगे हुए दोनों टिक्के वो भी होने आवश्यक है। वो कागज लेने के बाद में उनसे जो हमारे यहाँ कंप्यूटर पे उनको वहाँ पे उनको एंट्री होती है। कंप्यूटर एंट्री होने के बाद में कंप्यूटर जो संख्या है वो उसको स्वीकृत करता है। स्वीकृत होने के बाद में हमारे रिकॉर्ड मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद वो कागज आगे अप्लाई कर देते हैं अंदर बंदी तक अधिकारियों के माध्यम से। फिर वहाँ बंदी जो होता है उनसे जाके अवगत कराते हैं, भाई आपके इस नाम का ये परिजन आया है और ये आईडी है, आप इनसे मिलना चाहते हो क्या, आप इनको पहचानते हो क्या। फिर वो बंदी हमारे को लिखित में देता है कि भाई बिल्कुल मैं इनका मिलने चाहता हूँ और मैं इनसे ये मेरे परिचित हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बंदी खुद मना कर देता है कि नहीं मैं इनसे मिलना नहीं चाहता हूँ, क्यों कई बार इसमें वाद भी हुआ है। उसके बाद बंदी सहमति देने के बाद में अधिकारियों के माध्यम से होते हुए वापस हमारे पास आती है। हम उसके जो मिलना है परिजनों का आईडी वगैरह मिलान करके फिर उनकी मुलाकात की स्वीकृति देते हैं।
मतलब काफ़ी लंबी प्रोसेस है भी के अंदर कैदी से भी जगह पहले आप परमिशन ली जाएगी भाई मिलो चाहो नहीं मिलो चाहो। बिल्कुल कैदी से बिल्कुल लिखित में परमिशन लेते हैं सर। अच्छा इसी मैंने बताओ कि जहाँ ऊंची ऊंची दीवार अपन दिखाई दे रही हैं और तार वगैरह भी हैं तो वहाँ करंट वगैरह भी रहेंगे। बिल्कुल सर 24 घंटे करंट है। अगर लाइट चली जाती है पीछे से तो एक अलग बात है, नहीं आने था 24 घंटे करंट रहता है इनमें। अच्छा मतलब ये दीवार वगैरह तो तार वगैरह तो अंदर में तो मौज है मेरे हिसाब से, कोई भागने की कोई इच्छा भी को नहीं होगी। नहीं सर राज्य सरकार ने बहुत सुविधाएं दे रखी है, जैसे हर एक बंद बैरिक में है तो उसमें पंखा भी लगा हुआ है और अपने मनोरंजन के साधन के रूप में LED टीवी वगैरह वो भी लगी हुई है। चाहे नाश्ता तो जो जैन मिलने वाले नियम के अनुसार उनको दे है। भाई मैं बता रहा हूँ कि मतलब अंदर से कि घर आम आदमी की सुविधा को इतनी सुविधा दे रखी है, कैंटीन भी हो रहा है, लाइब्रेरी भी हो रहा है, सामान खरीद सके, बिकाजी का भुजिया खाओ, नमकीन खाओ, पतंजलि को घी खाओ, पैसा तो देखो लागेगा एक बार घर का लेकिन पे पैसा तो आप घर भी खर्च होगा अगर आप घर आ रहा तो, लेकिन सुविधा जगह पूरी दे रखी है। और इसके पीछे जो कारण है वो साफ साफ जो अधिक सकते आप बताया हा कि एक कैदी जो को इस हिसाब से ट्रीट करे जा है कि बड़क में सुधार हो पावे और न कि वे और आगे को फर्स्ट्रेटेड हो सुधार होगी समाज के अंदर में वापस जा पाए, वो कारण है। बाकी आप देखें कि साफ सफाई हो चाहे जेल के अंदर जहाँ पर देख रहे हैं कि पेड़ पौधा लगा रखे हैं और कलर वलर को काम चल रहा है और अंदर भी जहाँ पता अधिक से साफ बता रहा है कि उस जगह कैदी हाँ मैं टेबल वगैरह भी बनाई ही यानी कि खाती को काम भी कर ली ही यानी कि मैंने काम भी करवाया जाए ताकि वे बोर नहीं हुई। और परिसर भी आप देखिए कि काफ़ी बड़ो हो, मंदिर भी अंदर है और आप बात करना कि लाइब्रेरी भी अंदर है, काफ़ी बड़ो पार्क है, साफ सफाई बहुत शानदार है, क्यारी भी अंदर ही, सब्जी पाओ अंदर की सब्जी खाओ, बहुत शानदार माहौल है। और इसको कारण यही है ताकि बनकर अंदर सुधार हो पावे। तो वीडियो में पूरा देखने में थाने के लाग है कि ये जेल की जगह जिंदगी है बा कितनी के खराब है कितनी के सही है, कुछ फ़ायदा भी बात कर पाऊंगा जिस हिसाब से कि सुख सुविधा आप देखी भी हिसाब से जो है वो कुछ लोगों को जानना मन जरूर करा को लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि जेल के अंदर जो वो ही आदमी जा जो कुछ गलत करेडो है, कानून के खिलाफ कुछ करेडो है। और आपने जी की कोशिश हमेशा यह रहनी चाहिए कि समाज में से एक साथ मिल के आपने रह जा, कोई भी जो है को कानून की उल्लंघन जो है वो नहीं कर जा। थारी के ऊपर की राय बाने कमेंट बॉक्स से जरूर देगा, वीडियो जो है वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जल को जुनू के साथ और प्यार यहीं बनाए रखो।